इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी थी, उस फाइनल कॉल के जो संगजानी का मकाम है उस मकाम पर बैठ जाए। बुशरा बीबी ने 10 दफा अपने सर पे कफन बांधा है। जब भी ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते थे तो ये सर पे कफन बांध देते ऊपर प्रेशराइज करके तो इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। मुझे आज भी इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी और सबसे ज्यादा से लेकर तो डी चौक तक जो क्या लें कि जो पीटीआई के वर्कर थे वो यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो इन कंटेनरों के ऊपर चढ़ गए थे। फिर रेंजर ने उनको वापस इमरान खान साहब ने लाहौर से एक लॉन्ग मार्च शुरू किया जिसमें 8 से 10 जानों नवाज शरीफ के लिए कहते थे कि वो भगोड़ा है, भाग गया है, केस नहीं लड़े। उसने जब आप अवाम का भला नहीं सोचेंगे, चंद लोगों के साथ चंद मुट्ठी भर पहुंचे थे, वो डी चौक की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे। आप शेल फायर किए गए और सब लोग वापस भाग रहे हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है 24 नवंबर को कह लें कि जो इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी थी, उस फाइनल कॉल पे जो इमरान खान के वोटर और सपोर्टर थे उनने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की 24 नवंबर को ही तैयारी कर ली थी। और ये लोग जब 24 नवंबर को सबसे बड़ा काफिला जो है केपीके से चलता है और केपीके से काफिला चलते चलते कह लें कि 2 दिन के बाद वो इस्लामाबाद 26 तारीख को पहुंचता है और 26 नवंबर को ये लोग जब इस्लामाबाद पहुंचते हैं 3 साढ़े 3 के करीब जो है कि ये काफिले जो है इस्लामाबाद में इंटर हो चुके थे। और अगर देखा जाए तो ये जो इस्लामाबाद का मुकाम था, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम हम जिस मुकाम पर खड़े हैं ये सेंटोरस हमारे साथ है और ये सेंटोरस चौक भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो काफिले पहुंचे थे वो डी चौक की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी, जो केपीके का काफिला था जो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के कह लें कि क़यादत में जो इस्लामाबाद काफिला पहुंचा था, ये जब इस्लामाबाद पहुंचता है और डी चौक के करीब तो इनको यहाँ पर रेंजर का सामना करना पड़ता है और रेंजर के साथ कह लें कि आंख में चोली खेली जाती है। इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस भी इसमें शामिल थी। इस ऑपरेशन को सोचा ये जा रहा था, समझा ये जा रहा था। आखिर पीटीआई ये समझ रही थी कि हमारी जीत हो चुकी है, लेकिन जो हुकूमत का कह लें कि जो माइंड था वो कुछ और ही था। पीटीआई के जो लोग थे वो कुछ और सोच रहे थे और जो हुकूमत थी उनकी सोच कुछ और थी। मुख्तलिफ सोच के साथ होता क्या है कि रात के जैसी अंधेरा पड़ता है 26 नवंबर को और 26 नवंबर की रात को ही यहाँ पर एक क्रैकडाउन किया जाता है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, रेंजर की जानिब से, और जो कह लें कि जो पीटीआई के कारकुन थे उनको मुंतशर किया जाता है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो जगह है जिधर से ये सारे काफिले आए थे और इसी रोड से ये काफिले आकर सीधा जो है कि चले गए जनाब ये डी चौक की जानिब। लेकिन डी चौक की जानिब ये लोग नहीं बढ़ सके और डी चौक के करीब नहीं पहुंच सके। लेकिन कहा यह जाता है, कुछ वीडियो ऐसी भी सामने आई कि कुछ लोग जो थे डी चौक के बीच में जो कंटेनर पड़े हुए थे वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। कहा यह जाता है कि कल रात को यहाँ पर जो पीटीआई के कारकुन थे वो अपनी गाड़ियां, अपनी चीजें सब कुछ छोड़कर भागे। तो चलते हैं हम आगे नाज़रीन ब्लू एरिया में जहाँ पर यह सारा सानिया हुआ। और कहा यह जाता है कि जिस कंटेनर पे अली अमीन गंडापुर साहब थे वो भी जल के राख हो चुका है। डी चौक पहुंच चुके हैं। ये वो डी चौक है जिसका हदफ था पीटीआई के वर्करों का और रेंजर ने कह लें कि जो पीटीआई के वर्कर थे उनको यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। मेरे कप पे आप देख सकें तो ये वो कंटेनर है जिन कंटेनरों के ऊपर चंद अफराद ऐसे थे जो इन कंटेनरों के ऊपर
चढ़ गए थे। फिर रेंजर ने उनको वापस पुश किया तो उनको वापस भेज दिया। लेकिन इसके पीछे एक चाइना चौक है, जो हमारे कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वो चाइना चौक है जहां तक कह लें कि जो मुजाहिरीन थे वो पहुंच गए थे और फिर जो है कि उनको वहां तक रोका गया चाइना चौक तक, और चाइना चौक से आगे उनको नहीं आने दिया गया। लेकिन जो खदशात थे वो कह लें कि शाम को तकरीबन 5 बजे कुछ आसार नज़र आ रहे थे कि जो हुकूमत है वो कुछ बड़ा करने जा रही है, और हुकूमत ने वो सब करके भी दिखाया। हुकूमत ये कह रही थी, वफाकी जो हमारे कह लें कि जो वजीर है अता तारर साहब, वो ये कह रहे थे कि जो इस्लामाबाद की कह लें अवाम है उनके मालो दौलत की भी तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेवारी है, और रियासत ने अपनी जिम्मेवारी तो निभाई, लेकिन उसमें यह भी कहा जा रहा है काफ़ी सारी जानों का नुकसान भी हुआ है, जिसमें कह लें कि रेंजर के जवान भी शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं। नाज़रीन, मैंने पुलिस एक दिन पूरा लगा के आज जो कह लें कि जो मजमा था PTI का उनको मुंतशर किया गया और यहाँ से वापस किया गया। और नाज़रीन, कुछ देर तो मीडिया पे ये भी खबरें चलती रही कि जो इमरान खान साहब ने एक वीडियो पैगाम भेजा है अपने लोगों के लिए, यानी कि जो PTI के वर्कर थे उनके लिए इमरान खान साहब ने एक पैगाम भेजा कि आप लोग जो है कि जो संगजानी का मकाम है उस मकाम पर बैठ जाए। बुशरा बीबी ने कहा यह जाता है कि जो इमरान खान साहब का मैसेज था उसको रद्द किया और आकर डी चौक का हदफ बताया और डी चौक का टारगेट दिया जितने भी कह लें कि जो PTI के वर्कर थे, और वर्करों को कह लें कि यहाँ तक लाने में बुशरा बीबी ने अपना अहम किरदार अदा किया। और बुशरा बीबी और कह लें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो थे उनने यहाँ पर ब्लू एरिया में जो रियासत की रिट थी उसको चैलेंज किया। फिर जब रियासत जो है अपना एक्शन में आई तो जो लोग कह लें कि 20-30 की स्पीड पे कह लें KPK से इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे थे, उनको 120 की स्पीड पर अब वापस भागना पड़ा। तो ये नाज़रीन होता है कि जब आप अपने मुल्क की रियासत के साथ कह लें कि सही मुखलस होकर नहीं चलते तो फिर रियासत हरकत में आती है और फिर जो कानूनी रास्ता है रियासत वो अपनाती है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पर वो ये समझ रहे थे कि हम जो है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशराइज करके तो इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। मुझे आज भी उन लोगों के डायलॉग भी याद आ रहे हैं जो ये कहते थे कि हम कफन बांध के आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इनने एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा अपने सर पे कफन बांधा है। जब भी ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते थे तो ये सर पे कफन बांध लेते थे, सफ़ेद कपड़ा। आज ना तो वो सफ़ेद कपड़ा नजर आया ना वो कफन नजर आया, और अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए बुशरा बीबी को लेके। और अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ से गायब नहीं होना चाह रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब की मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये जनाब जब आप इस्लामाबाद में घुसे था इनका काफिला तो वहां से वो गायब होना चाह रहे थे। एक दफा इनने वर्करों को कहा कि मैं वजू के लिए जाना चाह रहा हूं तो वर्करों ने इनको नहीं जाने दिया। यहाँ पर भी चाइना चौक की बैक साइड पे डिवारसन के पास अकेले के रात देर पा तक जब अली अमीन गंडापुर साहब नहीं मिल रहे थे, लोगों ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हो गए हैं। तो यहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। अब्दुल कादर सीनियर रिपोर्टर ARY के कुछ लोगों के साथ गए तो उनने जाकर अली अमीन गंडापुर को कह लें कि जो अब्दुल कादर ARY सीनियर रिपोर्टर हैं उनसे मिलवाया। और आपने एक फुटेज देखी होगी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी और एक पिक्चर उनकी जो मीडिया पे वायरल हो रही है ये उसी मकाम की वीडियो है जब अब्दुल कादर उनके पास जाता है और अब्दुल कादर ने देखा कि वो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। जिन लोगों ने कह लें कि जो PTI के वर्कर थे बुशरा बीबी का और कह लें कि अली अमीन गंडापुर का गिराव किया हुआ था, और जब ये गिराव किया हुआ था अली अमीन गंडापुर को कहीं पर भी जो PTI के वर्कर है वो भागने नहीं दे रहे थे और वो ये कहते थे कि हमने इमरान खान को लेकर जाना है वापिस। भाई इमरान खान साहब को कहाँ लेकर जाना है? मसला यहाँ पर यह है कि ये रियासत है, यहाँ पर कायदा कानून है, आप अदालतों में अपने केस लड़े। जब आप नवाज शरीफ के लिए कहते थे कि वो भगोड़ा है, भाग गया है, केस नहीं लड़े, उसने आकर अपने केस भी लड़े, बरी भी हो गया, सारे मामलात हो गए। अगर आप मेरा ख्याल है कि सही तरह से अपने केसों को लड़ते हैं
तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर अभी तक इमरान खान साहब को किसी ने कुछ नहीं ना किया तो आगे भी कुछ नहीं होगा। ये वही इमरान खान है, ये वही बुशरा बीबी है जो ये कहती थी इमरान खान को जेल में जहर दिया जा रहा है, मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी इमरान खान साहब जिंदा है, आज भी माशाल्लाह वो तंदुरुस्त है। और यहाँ पर मसला ये है कि ये सारे मामलात होते हैं। नून लीग के साथ भी कह लें कि उनको पकड़ दकड़ हुई, उनके ऊपर भी FIR हुई, उनके ऊपर भी काफी सारे केसेस हुए, लेकिन आज जो है कि मुस्लिम लीग नून जो है अवानों में बैठी हुई है। मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है हुकूमत कल को आपकी हो, लेकिन रियासत के साथ टक्कर नहीं ली जा सकती। उसकी वजह यह है कि जब आप लोग रियासत को एक समझ लेके खिलौना समझेंगे, इजी लेंगे, फिर रियासत हरकत में। PI के वर्कर थे वो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में थे। अब नंबर गेम की अगर बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं 30 से 35 हजार लोग थे, कुछ लोगों का कहना 20 से 22 हजार लोग थे। तादाद जितनी भी हो, हुकूमत को कह लें कि प्रेशराइज करके आप अपना जो फैसला है वो नहीं मनवा सकते। फैसला आपका तभी होगा जब आप टेबल पे बैठेंगे, हुकूमत से बात करेंगे। ये वही इमरान खान साहब हैं जो ये कहते थे कि मैं इन चोरों से, इन डाकुओं से, इन लटेरों से बात नहीं करूंगा, लेकिन चंद रोज पहले इमरान खान साहब ने कहा कि सियासी जमातों से बात की जाए, टेबल पर बैठ के बात की जाए, लेकिन इनके हाथ में फिर भी कुछ नहीं है। इमरान खान साहब हमेशा से स्टैब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते थे। 2014 में जब इसी मकाम पे D चौक पे धरना दिया गया था तो इमरान खान साहब की एक ही आवाज आती थी, जब अंपायर की उंगली उठेगी। आज भी अंपायर की उंगली का कहने के इंतजार कर रहे थे, कोई ऐसी उंगली उठे जिससे जो फैसले हैं वो इमरान खान साहब के हक में आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के ऊपर जो तलवार लटक रही है वो है 9 मई का सानिया। 9 मई इमरान खान साहब के ऊपर पड़ा हुआ है। इमरान खान साहब इस चीज को डिनाई करते हैं कि जो 9 मई है वो हमारे लोगों ने नहीं किया। अगर हमारे लोगों ने 9 मई किया तो मैं उनको पार्टी से भी निकालूंगा और इधर उनको जो है कि पार्टी में आने भी नहीं दूंगा। मसला यहाँ पर यह है कि जो हफीज नियाजी साहब के बेटे हैं, एहसान नियाजी साहब हैं, जिनने कोर कमांडर की पैंट लहराई थी गाड़ी के ऊपर चढ़ के, वो किसका बंदा था? वो तो आपका अपना सका भांजा था ना। तो मसला यहाँ पर यह है कि ये लोग आप ही के थे, लेकिन मसला ये है कि आपने अब टेबल पर बैठ के इसी हुकूमत के साथ, इसी फौज के साथ, इसी स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात करनी है। आपने हम इमरान खान साहब ने हमेशा जैसे कि आपने देखा कि जब सैयद आसम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, वो इस मुल्क के इस फौज के सिपा सलार बनने जा रहे थे, जब वो सिलेक्ट हो चुके थे, उनको रास्ता रोकने के लिए इमरान खान साहब ने लाहौर से एक लॉन्ग मार्च शुरू किया जिसमें 8 से 10 जानों का नुकसान हुआ। लेकिन उस टाइम पिंडी पे अकेले 6 रोड पे एक जलसा किया गया और उस जलसे का भी मकसद यही था कि जो है कि सैयद आसम मुनीर का रास्ता रोकना है। आज भी नाज़रीन ये जो 24 नवंबर रखी गई थी, 24 नवंबर इसलिए रखी गई थी कि 25 नवंबर को इमरान खान साहब के ऊपर एक ऐसा केस है जिसका कह लें फर्द जुर्म आयद होनी थी। उस फर्द जुर्म को आयद जो होनी थी, उस केस को रोकने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए 24 नवंबर रखी गई थी। तो 25 नवंबर को एक फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आना था। नाज़रीन ये तो यहाँ पर बातें चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो लोग PTI के हैं वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, जो नून लीग के हैं वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, जो रेंजर के लोग कहने के शहीद हुए हैं वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, तो जो पुलिस के जवान है वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमें बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हर बंदा ये चाहता है कि जो सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन में होती हैं, जो हुकूमत में होती हैं, हुकूमत को उतार के वो ये चाहती हैं कि हम लोग इक़्तिदार में आए, वजीर आजम मैं बन जाऊँ, कुर्सी मुझे मिल जाए। नाज़रीन ये ऐसा नशा है वजीर आजम का, जो भी लोग इसमें एक दफा बैठ जाते हैं फिर उनकी कोशिश होती है मैंने दोबारा वजीर आजम कैसे बनना है, लेकिन हथकंडों से नहीं, कोशिश करें ऐसे मामलातों से, ऐसे तरीकों से आप वजीर आजम बने जिसमें रियासत का और कह लें अवाम का भला हो। तो जब आप अवाम का भला नहीं सोचेंगे, चंद लोगों के साथ, चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ जब आप रियासत पे दावा बोलेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है आज जो 26 नवंबर को जो इन एक्शन हुआ, रेंजर की तरफ से जो एक्शन आया है, जो क्रैकडाउन हुआ है, फिर मेरा ख्याल ऐसा ही होगा। तो ये सोचना होगा आपको, आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।